आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 81। वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। भक्त सुरेश दास के उजड़े परिवार को बसाया। डीगल गांव भक्त का नाम सुरेश अहलावत तथा भक्तमती का नाम यशवंती। डीगल गांव गवाह है कि भक्त सुरेश शराब, सुल्फा, तंबाकू का घड़ा आदि था। घर की थौर बटोर कर रखा था। बहन यशवंती यानी सुरेश की पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित थी। 2 लड़के छोटी आयु के थे जो पिता को घर पर आते देख छुप जाते थे। घर में झगड़ा रहता था। बहन यशवंती का एक भाई हरियाणा पुलिस में डीएसपी था जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है। नाम है भक्त राजेंद्र सिंह राठी। गांव भापड़ोदा। उसने अपनी बहन के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु व्यर्थ रही। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 82। मेरा एक भक्त जो हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वह आर्य समाज के महान प्रचारक श्री जौहरी सिंह जी का बेटा है। गांव जसराना, जिला सोनीपत। इसके साथ मेरा छोटा भाई महेंद्र सिंह भी हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, जिसको सन 2016 में रिटायर होना था, परंतु परमार्थी मिशन के उद्देश्यों को समझकर सन 2005 में रिटायरमेंट लेकर मेरे साथ हाथ बटा रहा है। मेरा भाई एसपी रोहतक का ड्राइवर था। भक्त जयबीर मलिक डीएसपी जज्जर का ड्राइवर था। दोनों जब मिलते थे तो मेरा भाई उससे इस ज्ञान की चर्चा करता था। पहले तो आर्य समाजी होने के कारण भक्त जयबीर जी बहुत दुखी हुए। अपने आचार्यों से मिले, परंतु अंत में सत्य को आंखों देखकर मान लिया कि सच्चाई यही है। उसने सन 1994 में मेरे से दीक्षा ले ली। सन 1995, 1996 तक भक्त राजेंद्र सिंह राठी जज्जर में कार्यरत थे तथा जयबीर जी उनके ड्राइवर थे। भक्त राजेंद्र जी का एक भाई पुलिस में नौकरी करता था। बहन यशवंती वाली बीमारी उसको भी थी, जिस कारण से सन 1995 में उसकी मृत्यु हो गई। ड्राइवर के नाते भक्त जयवीर जी भी डीएसपी के साथ उनके घर गए। सब हालात का ज्ञान हुआ। वापिस आने पर एक दिन जयवीर जी ने डीएसपी साहब से निवेदन किया कि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो। पहले तो नहीं माना, परंतु ट्रायल करने के लिए अपनी बहन यशवंती को अपने छोटे भाई सुखबीर के साथ दीक्षा दिलाने भेजा। यह दास यानी रामपाल दास सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। गुरुजी के आदेश से दीक्षा देने लगा तथा प्रचार करने लगा। मिशन के उद्देश्य से परिचित होकर जनहित तथा जगहित में सन 1995 में नौकरी से त्याग पत्र देकर प्रचार प्रसार में लग गया था। त्याग पत्र हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत है। गांव-गांव में संत गरीब दास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ करता था, सत्संग करता था। 3 दिन यह अनुष्ठान चलता था। ज्ञान समझाकर बुराई छुड़वाकर दीक्षा देता था, जिस कारण उपदेशी को आश्चर्यजनक लाभ होता था। इसी क्रम में एक दिन सन 1996 में गांव पंजाब खोड़ यानी दिल्ली में भक्त जगदीश जी के घर पर पाठ चल रहा था। भक्त जगदीश भी प्रथम श्रेणी का शराबी, उत्पाती यानी शराब पीकर था तथा डीटीसी दिल्ली में नौकरी करता है। उसकी पत्नी की लाइलाज बीमारी भी मुझ दास से दीक्षा लेने के पश्चात ठीक हो गई थी। कर्ता परमात्मा है। उसकी शक्ति संत के माध्यम से आती है, जैसे तार द्वारा बिजली आती है। तार बिजली नहीं है, इसी प्रकार संत परमात्मा भले ही नहीं है, परंतु तार अवश्य होता है। उसी समय बहन यशवंती की जीभ काम करना बंद कर गई थी। वह गूंगी हो चुकी थी। सुखबीर जी अपनी बहन को साथ लेकर शाम के समय भक्त जगदीश जी के घर आए। मेरे को सब समस्या बताई। वे दोनों भाई बहन रात्रि में सत्संग सुनकर वहीं रुक गए। बहन यशवंती को नाम दिया, प्रसाद खिलाया। सुबह उठकर वह अपने भाई से बोली, भाई मैं बोलने लग गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। यह चमत्कार देखकर दोनों भाई बहन उपस्थित व्यक्तियों यानी जो सत्संग सुनने और भोग लगने के समय पहुँचे थे को बता रहे थे कि कमाल हो गया। उसके पश्चात डीएसपी साहब ने तथा सर्व परिवार तथा रिश्तेदारों ने दीक्षा ले ली। आज सब सकुशल है, भक्ति कर रहे हैं। भक्त सुरेश प्रथम श्रेणी का शराबी था। अपनी पत्नी को ठीक हुआ देखकर सत्संग में आने लगा।
शराब तथा सर्व नशा त्याग कर नाम लेकर सुधर गया। उस समय तक कोई आश्रम नहीं बनाया था। गांव-गांव में प्रचार किया जाता था। अब बहन यशवंती के परिवार की पूरे डीगल गांव में मिसाल है। सुरेश चौधरी भक्त बन गया, सर्व बुराई त्याग दी। दोनों लड़के दिल्ली पुलिस में एक ही दिन सिपाही भर्ती हो गए। लोगों को लगा होगा कि पैसे देकर भर्ती कराए होंगे, परंतु सत्य यह है कि एक पैसा भी किसी को नहीं दिया। आप स्वयं जांच कर सकते हैं। दोनों लड़कों के विवाह में 1 रुपया से अधिक कुछ नहीं लिया। यह भी जांच का विषय है। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यह कहानी बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को कोई लाभ परमात्मा से नहीं मिलता। शास्त्रोक्त भक्ति करने से परमात्मा की शक्ति से सर्व असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मोक्ष भी मिलता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी प्रमाण है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले का असाध्य रोग भी नष्ट हो जाता है। यदि रोगी मौत के निकट भी पहुंच गया हो तो सत्य भक्ति करने वाले को स्वस्थ करके परमात्मा 100% आयु प्रदान कर देता है, यानी भक्त पूरी आयु जीवित रहता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 83। जैसे पहले बिजली का विस्तार नहीं हुआ था तो आटा हाथ से चलने वाली चक्की से माता बहन पीसा करती थी। पुरुष हाथ से फरसे यानी दराज से पशुओं का चारा यानी शानी काटा करते थे। फिर हाथ से चलाने वाली मशीन यानी गंडासे का आविष्कार हुआ। वह भी कठिन कार्य था। वर्तमान में बिजली की शक्ति से आटा चक्की चलती है। गंडासे यानी शानी काटने की मशीनें चलते हैं। असंभव कार्य हो रहा है, शीघ्र तथा सुगम हो रहा है। बिजली का विधिवत कनेक्शन लेना होता है। बिजली की मर्यादा का पालन करना होता है, अन्यथा सुखदायी बिजली विनाश कारण बन जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का कनेक्शन लेना पड़ता है और परमात्मा की मर्यादाओं का पालन करना होता है। तब सर्व सुख तथा मोक्ष परमात्मा देता है। मर्यादा भंग होने से परमात्मा की शक्ति आनी बंद हो जाती है, सर्व सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती हैं। डींगल गांव के व्यक्ति उन झूठे आचार्यों की बात को सत्य मानकर करौंथा आश्रम में जाने वाले अपने गांव वालों को रोकते थे, तो भक्त सुरेश जी तथा बहन यशवंती जी हाथ जोड़कर गांव के उन व्यक्तियों से कहते थे कि गाम राम, मारो चाहे छोड़ो, हम आश्रम में जाना बंद नहीं करेंगे। हमारा तो घर वहीं से बसा है, नहीं तो हम आज उजड़ गए होते। परमात्मा ने उनकी सच्ची भक्ति का फल भी ऐसा ही दे रखा है। भक्त सुरेश का मोबाइल नंबर है 9034029495।